हेलो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं डॉक्टर विपिन कुमार को। और आज का जो वीडियो है अबाउट एआरएस सिस्टम और एआरएस सर्विसेज क्या है इसके बारे में बताएंगे। इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है उसके बारे में हम बताएंगे। इसकी ट्रेनिंग कहाँ होती है, कहाँ तक आपका ग्रोथ होगा और क्या सैलरी है इसके बारे में हम आपको बताएं। इस जो सर्विस का पर्पज़ है, इसमें आपको कटिंग एज मॉडल ऑफ एजुकेशन का रिसर्च करना होगा और उसका फिर एक मॉडल आपको साबित करना पड़ेगा जिसका कि हम यूज कर सकें इन एग्रीकल्चर के जो सेक्टर्स हैं, लाइक हमारा हॉर्टिकल्चर है, एनिमल साइंस है, होम साइंस है, जो भी एग्रीकल्चर के अलाइड साइंस हैं उनमें आपको एक कटिंग एज काम करना पड़ेगा जिसका यूज़ हो उसका इन डिफरेंट सेक्टर में, और जिससे कि इंडिया को सेल्फ सफिशिएंट हो फूड प्रोडक्शन में, एग्रीकल्चर में सेल्फ सफिशिएंट हो जाए। ऐसे आपको रिसर्च वर्क करना पड़ेगा। और आपको बता दो, इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो ऑल इंडिया एंट्रेंस बेस पे होता है, जो कि आपका एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड है जो कि स्पेशली साइंटिस्ट का रिक्रूटमेंट करता है। तो ये ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्ज़ाम के लेवल पे आपको रिक्रूट करता है। और इसके एग्ज़ाम का पैटर्न है, उसमें प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है। और जो प्री होता है वो जस्ट फॉर द क्वालिफाइंग होता है, और जो मेंस और इंटरव्यू होता है उसके बेस पे, परफॉर्मेंस बेस पे आपका सिलेक्शन प्रोसेस सिलेक्शन होता है। और टोटल जो होता है 300 मार्क्स का होता है मेन और इंटरव्यू। तो मेंस जो है आपका 240 मार्क्स का होता है और 60 मार्क्स जो होता है आपके पर्सनालिटी का एवोल्यूशन थ्रू द इंटरव्यू करते हैं। उसके बेस पे जो आपकी रैंक आती है उसके द्वारा ये सिलेक्शन करता है एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। अब मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन होने के बाद आपकी ट्रेनिंग होती है, और ट्रेनिंग कहाँ होती है? नार्म हैदराबाद, जो नेशनल एकेडमी ऑफ जो आपका एग्रीकल्चर रिसर्च एंड मैनेजमेंट, वो जो इंस्टीट्यूट है वो नार्म में है। और ट्रेनिंग इसका एक्सक्लूसिवली का काम है ट्रेनिंग प्रोवाइड करना। वहाँ पर आपका 3 मंथ का फाउंडेशन कोर्स चलेगा। उस कोर्स के तहत आपको एग्रीकल्चर के डिफरेंट एस्पेक्ट के बारे में अवेयर कराया जाएगा, कैसे प्रोजेक्ट का फॉर्मुलेशन करते हैं, कैसे प्रोजेक्ट बनाते हैं। और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए आपसे डिफरेंट प्रेजेंटेशन कराए जाएंगे, जिसमें कि आपको प्रेजेंटेशन देना होता है। और उसी दौरान आपको जब कोर्स के दौरान ही 21 डेज़ की एक्टिविटी प्रोग्राम के लिए आपको फील्ड पर भेजा जाता है, जहाँ पर आपको जाना होता है, एक गांव का असेसमेंट करना होता है। उस एक्टिविटी के दौरान आप गांव में जाते हैं और काफ़ी उसका सर्वे करते हैं, वहाँ के लोगों से इंटरेक्शन करते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करते हैं और कोशिश करते हैं सॉर्ट आउट करने के थ्रू डिफरेंट गोष्ठीज ऑर्गेनाइज करना होता है ऐसे माध्यम के द्वारा। उसके बाद आपको पोस्टिंग दे दी जाती है ऑल इंडिया बेस पे, जहाँ भी जैसी आपकी रैंक होगी उसके हिसाब से आपको पोस्टिंग मिलती है। जैसे आप डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ जो हैं, IRI है, IVRI है, CFA है, और तो ऐसी जगह भी आपका पोस्टिंग हो सकता है। और इसके अलावा भी जो रिसर्च इंस्टीट्यूट जो अक्रॉस द इंडिया हैं, जो ICAR के अंदर आते हैं, वहाँ पर आपका पोस्टिंग हो सकता है एज ए साइंटिस्ट। फिर उसके बाद आप जब आ जाते हैं तो फिर 3 मंथ का प्रोफेशनल अटैचमेंट ट्रेनिंग के लिए इंस्टीट्यूट भेजता है आपको किसी एक पार्टिकुलर इंटरेस्ट वाले एरिया में, जहाँ पर उस इंस्टीट्यूट का मैंडेट होता है, वो चाहता है आपको भेज के प्रोफेशनल अटैचमेंट ट्रेनिंग कराता है, जिसमें आपको एक्सपर्टीज़ वहाँ पर जाके लेते हो और फिर वापस आते हो, और फिर जहाँ पर आपका पोस्टेड इंस्टीट्यूट है वहाँ पर आप ज्वाइन करते हो और फिर एज ए साइंटिस्ट काम करना स्टार्ट कर देते हो। और हम आपसे बता दें कि जो इंट्री लेवल है वो आपका क्लास ए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का ग्रेड है, उस लेवल के ऑफिसर का जो एक पोस्ट होती है, वैसा आपका जो ARS है वो है। अब हम बात करते हैं इसमें आपका ग्रोथ है। ग्रोथ कहाँ कहाँ हो सकता है? जैसे आप जब ज्वाइन करते हो तो एज ए साइंटिस्ट ज्वाइन करते हो। साइंटिस्ट के बाद आप 4 साल के बाद आप सीनियर स्केल के लिए जो है वो आप हो जाते हो। तो फिर साइंटिस्ट सीनियर साइंटिस्ट बनोगे, और फिर सीनियर साइंटिस्ट के बाद प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनोगे। और अगर आपकी 15 साल की सर्विस हो गई प्रिंसिपल साइंटिस्ट के बनने के बाद, तो आप PD और ADG और डायरेक्टर की पोस्टों के लिए आप क्या होते हो, एलिजिबल हो जाते हो। और 18 से 21 साल की जो आपकी रिक्वायर्ड होती है, जो अगर आप कोई नेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ का डायरेक्टर बनना चाहते हो, DDG के लिए अप्लाई करना चाहते हो, तो आपको 18 से 21 साल की सर्विस रिक्वायर्ड होती है। और इसके अलावा भी जैसे आप वाइस चांसलर बन सकते हो किसी यूनिवर्सिटी का। 18 से 21 साल की अगर आपके पास सर्विसेज हैं और आपने रिसर्च और मैनेजमेंट में कहीं पर RPM पोस्ट पर काम किया है, तो आप इसके लिए भी एलिजिबल हो जाते हो। और जो इससे भी जो बड़ा है, आप कह सकते हो जो सबसे अपेक्स है, वो है कि ICAR का आप DG बन सकते हो, जो कि इक्विवेलेंट है, सेम है जैसे सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का।
और ये काफ़ी बड़ी पोस्ट होती है। तो ये है आपका ग्रोथ, कैसे कैसे आप कहाँ तक जा सकते। और रही बात, अब हम बात सैलरी की करेंगे। सैलरी की, जैसे आप जब ज्वाइन करते हो तो जैसे 6 पे कमीशन के रिगार्डिंग देखें तो 15,000 आपका जो 600 से 39,100 ग्रेड का पे होता है, और विथ 6,000 का जो आपका रिसर्च ग्रेड पे होता है, ठीक है। और वही जब आप सीनियर स्केल में जाते हो तो 15,600 से 39,100 का जो होता है वो ग्रेड पे, प्लस 7,000 आपका ग्रेड पे हो जाता है। फिर इसी तरह से आप 8,000 ग्रेड पे में चले जाते हो विथ 15,600 टू 39,100 जो है आपका पे बैंड बेसिक होता है, ठीक है। और जब सीनियर साइंटिस्ट आप बनते हो तो आपका 37,400 टू 67,000 पे बैंड होता है, और आपका जो रिसर्च ग्रेड पे होता है वो 9,000 होता है। और जब आप प्रिंसिपल साइंटिस्ट बनते हो तो उसमें 37,400 टू 67,000 आपका पे बैंड होता है, और आपका जो रिसर्च ग्रेड पे है वो 10,000 होता है। और ये ग्रेड पे जो होता है आपके जॉइंट सेक्रेटरी के बराबर होता है। तो ये काफ़ी ह्यूज अमाउंट ऑफ द मनी होती है। और डायरेक्टर अगर आप हो तो आपकी जो पे है वो 75,000 जो होती है फिक्स्ड होती है। अगर आप वाइस चांसलर हो और डायरेक्टर हो किसी नेशनल इंस्टीट्यूट के तो आपका 75,000 फिक्स्ड पे होगा, और 5,000 जो होता है आपको स्पेशल अलाउंस दी जाती है। और DGICR जो होता है उसका जो होता है 80,000 जो है आपका फिक्स्ड ग्रेड पे है, ठीक है। तो ये तो थी अबाउट द सैलरी। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी आप लोगों के कन्फ्यूज़न को दूर करेगा, और आप लोगों के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करेगा कि आप लोग भी इस ARS जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट ARS एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विसेज की पोस्ट है उसके लिए आप लोग ट्राई करोगे। तो इस वीडियो कैसा था इसको लाइक करना, अपने दोस्तों में इसके साथ शेयर करना।